नाजरीन, इंसदाद मंशियात के ख़ात्मे के लिए एक टास्क फोर्स बनी है जिसके सरबराह ज़हूर मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और वजह क्या है टास्क फोर्स की, वो बताना लाजमी है कि कराची में इस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पर बड़े पैमाने पे मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है और अगर वो इस्तेमाल नहीं रोका गया तो हमारी नस्ल किस तरफ जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और अब हम ज़हूर इलाही साहब से बात करेंगे कि कितने मुलजिम पकड़े हैं, आगे क्या स्ट्रेटजी है, कहाँ कहाँ ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर इलाही साहब कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह करम है, आप सुनाएं कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी एक मुलजिम था जिसको आपने तहवील में लिया है, उसके पास से क्या बरामद हुआ है? उसके पास से जो है 4 किलो चर्स बरामद हुई है और इससे पहले 400 लीटर जो है ना हमने कच्चा शराब भी बरामद किया है। और हमारा जो है ना इरादा है कि हम पूरे कराची में क्रैकडाउन ख़ास कर कॉलेजेस और जो स्कूल्स ये हैं। बताइए कि 4 किलो जो चर्स है इसकी मालियत कितनी होगी? इसकी मालियत तकरीबन 2-2.5 लाख तो होगी। 2-2.5 लाख? जी जी। अच्छा, इससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई अब तक कुछ मालूम हुआ ये कहाँ कहाँ फराहम करता था? ये ख़ास करके जो है ना स्कूल कॉलेज के बच्चों को ये फराहम करता था। अभी इसको कल गिरफ़्तार किया है, इसका पुलिस रिमांड लेंगे हम और उसके बाद इसकी तफ्तीश होगी। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस में जो चर्च फराहम की जा रही है जी, या किसी भी किस्म का नशा, वो कोई रैकेट होता है या बच्चे ही उसमें इन्वॉल्व हैं? वहाँ के तालिब इल्म इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ के जो है ना जो पेंडलर हैं वो इन्वॉल्व हैं, पैडलर्स जो मौजूद हैं। जी। अच्छा, अब इंसदाद मंशियात के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? हमारी तो यही है कि हम पूरे कराची में क्रैकडाउन करें। हमारे एक्साइज के जो सेक्रेटरी साहब का एहकाम आते हैं, डीजी साहब के एहकाम आते हैं, हमारे जो है सीएम साहब के एहकाम आते हैं, उनके मुताबिक हमने टीम तश्कील दी है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। ठीक है। और ख्वाजा वसीम साहब हैं, अहमद यार खोसो है, PTO है हमारे दूसरे। तो पूरे हम 5 डिस्ट्रिक्ट मिल के ग्रांड एक ऑपरेशन करेंगे। जहाँ जहाँ अड्डे, जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेजेस में जो जो निशानदेही हमें मिलेगी उधर रेड करेंगे और जितना हो सके कि हम कामयाबी से इस ऑपरेशन को मुकम्मल करें। और आगे भी पहले भी हमने किए हैं। आपके तारीख कराची का सबसे बड़ा केस हमने 500 किलो चर्स और 350 किलो हीरोइन भी बरामद की थी मेरे सरबराही में, मैं उसका इंचार्ज था उस वक़्त। तो अभी हमारी कोशिश है, आप देख रहे हैं हमारे वसाइल कम हैं हम, लेकिन जितनी हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह रिजल्ट देंगे हम। टास्क फोर्स की टीम के साथ एक जगह पे जा रहे हैं, उस जगह पर क्या मिलता है, कितने लोग मौजूद हैं, पैडलर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी जगह है ये अभी हम नहीं बता सकते। वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कराची में किस तरह ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अहमद यार खोसो साहब मौजूद हैं जो असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलीर है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद यार खोसो साहब, क्या स्ट्रेटजी है? जी जी, हम अपने सेक्रेटरी डीजी साहब और डायरेक्टर साहब के हुक्म पे क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि मंशियात का आजकल नौजवान बच्चों के साथ बड़ा मसला है, उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं। आप दुआ करें कि हम इस चीज़ पे आज। अच्छा, जो जिस जगह में भी जा रहे हैं वो अननोन है? जी, मुख्तलिफ जगह अननोन है। जी ठीक है, क्योंकि ये बताएंगे तो उनको पहले पता चल जाए। ठीक है, वहाँ पर जब हम जाते हैं रेड पे अक्सर रिएक्शन आता है? जी, लाजमन जो मंशियात फरोश है तो रिएक्शन तो करेगा। मंशियात फरोश भी हमला करने की कोशिश करते हैं? जी। अभी हमारे पास कितनी फोर्स है जो जा रही है? तकरीबन 30 आदमी हैं। 30 लोग हैं। इसमें जितने भी लोग हैं वो एक्साइज से उनका ताल्लुक है? जी। अच्छा, पूरी तरह मुसल्ला है? पूरी तरह किसी भी सिचुएशन को टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हमारे ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है, और कहीं भी ज़्यादती नहीं करनी है, ठीक है। और जहाँ से जो चीज़ हमें हाथ आएगी हम उस बंदे को, चाहे हमें कितना रिजस्ट करना पड़े, हमें वो उनको उठाना है। नाजरीन, इंसदाद मंशियात के लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसके असिस्टेंट डायरेक्टर एंड टैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट मलीर के साथ हम एक जगह जा रहे हैं। जगह अननोन है, डिस्क्लोज नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने तैयारी पूरी तरह की है। 30 तकरीबन पुलिस के अहलकार मुसल्ला हैं, डायरेक्टर्स अलग हैं, ऑफिसर्स अलग हैं। कहाँ जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मलीर में जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता किस तरफ जाएंगे। आइस
क्रिस्टल, हेरोइन, चर्स, जो भी पैडलर्स मिलते हैं, जो भी मंशियात फरोश मिलते हैं, इस्तेमाल करने वाले मिलते हैं, देखते हैं कि इदारा क्या कार्रवाई करता है, क्या लाएमल बनाता है, किस तरह कार्रवाई करता है, क्या रिएक्शन आता है, हमारे साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताते चलें, ये ख़तरनाक ऑपरेशन इसलिए होता है कि जो ड्रग पैडलर्स होते हैं और मंशियात फरोश होते हैं वो अपना बैकअप रखते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम उनका अच्छा होता है, रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक आता है। हम भी मोहतात हैं, पुलिस वाले भी मोहतात होंगे, लेकिन ऑपरेशन तो करना है। चल के देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक्साइज की टीम हमारे साथ है। हम मलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में हैं, लेकिन हमें पता नहीं है अभी हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो इस वक्त इन्फॉर्मर का इंतज़ार कर रही है कि इन्फॉर्मर कंफर्म करे, ग्रीन सिग्नल दे तो हम वहाँ पर जाएं। पुलिस के 30 एहलकार अफसरान के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा पूरी तरह हमारे पास रेडी है, लेकिन बग़ैर इन्फॉर्मर के कंफर्म किए हम वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जाके क्या हालात हों, कशीदा हालात हों, रिएक्शन क्या आता है। इसलिए जो इन्फॉर्मर वहाँ मौजूद होता है वो हमेशा ग्रीन सिग्नल देता है। जैसी वो ग्रीन सिग्नल देता है, यहाँ की टीम वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। हमें अभी जगह नहीं मालूम कि आया वो 1 किलोमीटर दूर जगह है या 10 किलोमीटर दूर है, हो सकता है वो 500 मीटर दूर हो, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से, अपने तरीक़ेकार से एक कुछ फासले से रुक जाती है, इन्फॉर्मर की कंफर्मेशन का वेट करती है, उसके बाद उस जगह पर जाकर रेड होती है। आप हमारे साथ रहिएगा, ये बड़ा सेंसिटिव वक्त होता है। उसकी वजह ये हमें नहीं मालूम कि आगे भी इंफॉर्मेशन पहुंची है या नहीं पहुंची। वो लोग तैयार बैठे हुए, नहीं बैठे हुए, क्या रिएक्शन देते हैं, हमारे साथ रहेगा। यहाँ की रुकने की वजह क्या थी खुशू साहब? ज़रा हम आपस में थोड़ा सलाह मशवरा भी कर रहे ठीक थे, है। वहाँ की पोजीशन ले रहे थे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही काम हो रहा है ना, हम उस वक्त इन सबको उठाएं जो वाकई जिन्हें लोग हैं देने और लेने वाले। ग्रीन सिग्नल मिला है। हाँ जी। नाजरीन, हम रेडी गोट में दाखिल हो गए हैं। लोगों का हुजूम और तंग गलियां इस बात का सबूत हैं कि मंशियात फरोशों ने ऐसे इलाके का तयन किया जहां से बासानी भाग सके, लेकिन अहमद यार खोसो की हिकमत अमली काफी अच्छी थी। हम 2 हिस्सों में गलियों में दाखिल हुए ताकि मंशियात फरोशों को पकड़ा जा सके। नाजरीन, इस वक्त हम इलाके में दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमने दौड़ना शुरू कर दिया है उन लोगों के पीछे, उन मंशियात फरोशों के पीछे जिन्होंने यहाँ पर मंशियात के अड्डे बनाकर रखे हैं। लेकिन गलियाँ इतनी तंग छोटी हैं कि यहाँ पर लोगों का पीछा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा कैमरामैन हर मनाजिर की अक्स बंदी कर रहा है और आपको वो कुछ दिखा रहा है जो यहाँ पर असल में होता है। नाजरीन, इस वक्त रेडी रोड की गलियों में पुलिस तलाश में है उन लोगों की, ड्रग पैडलर्स की, हेरोइनचियों की, जो मंशियात का कारोबार करते हैं। कई लोग हमें देखे, उनके पीछे पुलिस भागी, हम भी भागे, लेकिन वो रास्ते जानते थे, गलियां जानते थे, इसलिए वो फरार हो गए। अभी हम एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर ड्रग पैडलर है या नहीं है। पुलिस हमारे साथ है, मुसल्ला है पूरी तरह। छोटे छोटे इलाके हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। रेडी गोट है, कराची का बहुत मशहूर इलाका है रेडी गोट, इस हवाले से कि यहाँ पर मंशियात फरोशी, आइस, क्रिस्टल, हेरोइन बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से हम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं। गलियों में, कोनों में, खाँचों में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल चल रहा होता है। यहाँ अड्डे भी बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर पैडलर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं और बड़ी तादाद में आम लोग, जो आम शहरी हैं, वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा सांस इसलिए फूला हुआ है क्योंकि हम पुलिस को फॉलो कर रहे थे तो पीछे भाग रहे थे, और पीछे इसलिए भाग रहे थे ताकि कोई तो शख्स गिरफ्त में आए। और अभी भी पुलिस इब्राहिम हैदरी की रेडी गोट की गलियों में घूम रही है कि कोई शख्स नज़र आ जाए, उसको अपनी गिरफ्त में ले लें। लेकिन इलाके में बात पहुँच चुकी है, लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ पास होती है और इसी पास होने की वजह से आ जाएगा। अभी हम एक घर में दाखिल हो रहे हैं, पुलिस अंदर जा रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? असल में जिनका कैम है ना, इनका काफ़ी दूर से, इनको 2-4 किलोमीटर से ना सारा पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, इनको मिल जाती है, क्योंकि इसमें इनका रैकेट बहुत तेज़ है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत नामुमकिन है इनको रास्ते सारे पता है। गाड़ियाँ हमें पता नहीं, गाड़ियाँ हमारे दूर से देख लेते हैं।
क्योंकि भागते हुए तो हमने भी लोगों को देखा है, नहीं कैमरे ने अगर महफूज थोड़ा किया। सा आप फ्रंट पे होते हैं ना, हमने आप फ्रंट नहीं रखा, खुदा ना खासा कोई अपना मजा मत हो, वरना फिर वो आप लेकिन इब्राहिम नदरी का ये मसला रहा है कि यहाँ पर रैकेट बहुत इनका तेज है, इन्फॉर्मेशन फ़ौरन फैलती है। बहुत फैलती है और गलियाँ आप देखें ना कितनी इसकी वो। ठीक है, ये देखिएगा आइस, ये 1 ग्राम आइस है जिसकी कीमत तकरीबन 750 रुपये है। एक वक्त के नशे के लिए है, लेकिन आदमी पूरा दिन पड़ा रहता है। अच्छा, आइस के अलावा ये पूरी पुड़ियाँ हैं जिसमें आइस पैक होके जाती है। चोरी के मोबाइल फ़ोन हैं, चोरी के मोबाइल फ़ोन के अलावा दीगर मंशियात की भी चीज़ें हैं। अच्छा, ये ज़रा गौर से दिखाइएगा। सबसे अहम चीज़ ये है, ये वेट एंड मेजरमेंट के लिए होता है, ये दुकानों पर होता है, वज़न तोलने के लिए होता है। यहाँ पर इसका मकसद क्या है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन यहाँ पर जो मकसद समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि आइस और क्रिस्टल बहुत महंगी होती है, उसको तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट एंड मेजरमेंट की मशीन चाहिए होती है। सर, ये वेट एंड मेजरमेंट की मशीन जो है ये आइस के लिए? जी ये आइस और चर्च के देख रहे हैं निशान है। ठीक है, ये चर्च लगा हुआ है ना। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ बल्कि आदि नहीं बल्कि पूरा रैकेट और कारोबार है बहुत घर घर पे, घर में। घर घर में। अच्छा, पैकिंग भी यही होती है? जी पैकिंग ये है ना। सही है, पैकिंग के शॉप पर ये पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये आइस है सर, ये कितनी ग्राम होगी? ये 1 ग्राम है तकरीबन। ये 1 ग्राम है? जी। ये वही 1 ग्राम है जिसकी कीमत 800 से 900 रुपये होती है? जी हाँ क्रिस्टल है। क्रिस्टल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर पूरा इन्होंने घर के अंदर ही होममेड फैक्ट्री बनाई हुई थी, यहीं से सारा कारोबार, यहीं से सारी सप्लाई। सिर्फ यहाँ पर मंशियात का काम नहीं, मंशियात के अलावा जो राहजनी की वारदातें होती हैं, डकैती की वारदातें होती हैं, जो छीना झपटी की वारदातें होती हैं, उसमें जो माल आता है वो यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है। और उसकी निशानी ये कि यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन पड़े हुए, मोबाइल फ़ोन के साथ छोटे छोटे कैमरे पड़े हुए, कैमरे के अलावा जो भी डिवाइस आपकी जेब में हो सकती है वो यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ आइस ही चर्च ही नहीं, क्रिस्टल नहीं, बल्कि पूरा स्नैचिंग का काम यहाँ पर, राजनी डकैती का काम चलता है। अब ये कौन ओनर है, कौन है, ये तो बात देखते हैं। आपका अंदाज़ा क्या कहता है? यहाँ पर से फ़रोख्त होती थी, लोग पीते भी फ़रोख्त भी पीते में इसी कमरे में आके फ़रोख्त भी यहाँ से होती है, सप्लाई भी यहाँ से करते हैं, पैकिंग भी यहाँ से होती है। ठीक है, और पीछे टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। पीछे टीवी भी लगा हुआ है। अच्छा, बाकी इनके अलावा जो स्नैचिंग की चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी चोरी की घड़ियाँ, ये मतलब जैसे डकैतियाँ होती हैं। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो डकैत हैं वो मोबाइल रखवा के आइस लेते हो? ये चीज़ भी होती है, इनके पैसे नहीं होते हैं, हाँ। कोई चीज़ें रख के जाते हैं, मोबाइल रखवा के जाते हैं, ये भी हो सकता है। ये है क्या? हीरोइन है। ये हीरोइन है? हाँ हीरोइन है। ये हीरोइन कितने की होगी इस वक्त? सर ये कम से कम 5,000 रुपये की होगी। ये 5,000 की जी हीरोइन है? जी कम से कम। छोटी पुड़ियाँ बना के और छोटी छोटी पुड़िया बना के बेच देते हैं? जी जैसे ये अभी होता है। अच्छा, ये जो पुड़िया हैं, सही है, ये जाहिर सी बात है, ये पैकिंग का पूरा बंडल है। ये हीरोइन और जिसमें ये आम हालात में चूंकि पुड़िया टेस्ट करना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है, ये दूसरा डिजिटल। ये भी डिजिटल तराजू है। अच्छा, इस पुड़ी में ये बेचते हैं हीरोइन। ये हीरोइन की है? जी ये हीरोइन, यानी हीरोइन, क्रिस्टल, आइस, जी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, देखो बात, ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। छोटी सी पुड़िया है, ये पैकिंग है, हीरोइन की पैकिंग है। और ये सर, इस पैकिंग में कितने की आ जाती होगी हीरोइन? 1 ग्राम। 1 ग्राम। यहाँ पर क्रिस्टल, हीरोइन, मेजरमेंट, चोरी की चीज़ें, चर्च, अच्छा उसके बाद डायरी, पुड़िया, पैकिंग का सामान, पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप बिल्कुल पूरा मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हो सकता है सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे कराची में भी सप्लाई होता हो। जी ठीक है जी। इस पे ज़रा गौर डालिएगा कि आइस के और हीरोइन के जो आदि अफराद हैं, शीशा इसमें पिया जाता है। शीशा जो पिया है जाता है, इसमें डाल के ऊपर से पाइप लगा के नीचे से ये ठीक है, आग लगाते हैं। आग लगाते हैं, फिर उसका धुआं ये जो ना ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आइस के हीरोइन के नशे आदि अफराद हैं जी, वो शहर में छीना झपटी करते हैं जी, यहाँ पर आके वो चीज़ रखवाते हैं, चीज, उसके अगेंस्ट उन्हें आइस मिलती है। हाँ जी बिल्कुल। यानी आइस अगर कोई इंसान करता है अगर उसके पास पैसे ना हो तो उसकी दूसरी सूरत यही है। इसी आइस की वजह से भी डकैतियाँ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जी हाँ, वो इस चीज़ पे इतने पागल होते हैं कि किसी को शूट करने में देर नहीं करते क्योंकि उसको नशा चाहिए। ठीक है। अच्छा, इतने छोटे से घर में ये कमरा है, बाहर सहन है, जब यहाँ पर इतना बड़ा नेटवर्क चल सकता है
तो उस वक्त कराची में क्या हो रहा होगा? कराची में सिर्फ ज़्यादा होगा। ये तो छोटे छोटे इलाके हैं ना, वो भी बड़े बड़े औरंगी टाउन, सरजानी, उधर तो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम खुल के चल रहा है। खुल के चल रहा है। ये तो देखें छोटे छोटे कमरे बनाए, इनका कैसे इन्होंने माहौल बनाया हुआ है कमरे का। कोई भी आए जैसे इनको यकीन नहीं करेगा ये लोग क्या काम कर रहे हैं, और अपने आंखों से देख रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या पैकिंग हो रहा है, ठीक है ठीक है। हर चीज़ हो रही है। चाचा तुम मालिक हो इस घर के? हाँ 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 अच्छा भाई, हाँ, खुद कौन सा नशा करते हो? हम नशा पाउडर का की पीता है। पाउडर करते हो? हाँ। अच्छा, बेचते कौन कौन सा नशा हो? बेचते हम नहीं बेचता तो हमारा यार होता है। नाजरीन, हम जैसे जैसे इस इलाके में आगे बढ़ते जा रहे थे, मंशियात फरोशी की फरोख्त में मुलव्वस अफराद और इसको इस्तेमाल करने वाले लोग हमें मिलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम शायद किसी ऐसे नोगो इलाके में आ गए हैं जहाँ मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा हो, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ें खुलेआम बाजार में बिकती हैं। देखें यहाँ हर काम हो रहा है। ठीक है, देखिए कि अल्लाह जेब को तला, ये इतना ब्लेड लेके ये अपना घूम रहा है। जेब खामोशी से काटी, वॉलेट जो है निकाल लिया। जी ये डाले ब्लड और यूं काट दिया। तुम दिन में कितनी जेब काट लेते हो? हाँ? मैं आपको सोच दिखाया सर। नहीं, दिन में कितनी जेब काटते हो? नहीं, वो मैं आपको दिखाऊँ। प्लेट तुम्हारे पास से निकला है। मेरे को ये सबूत दिखाओ सर। कितनी जेब काट लेते हो ये बताओ? चप्पल का सर मैंने निकाला। कहाँ काटते हो? बस में काटते हो? कहाँ काटते नहीं यहाँ चप्पल हो? हाँ, अभी दिखा साहब चप्पल। ये आइस। आइस जी ये इसमें अभी तक धुआं भी चल रहा है। पी रहा था जी फिर ये आपको धुआं ये जरा यूँ दिखाएगा जी। ये स्टिक में बनाई है? ये स्टिक में बनाई है, ये से पाइप के जरिए आगे से ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये धुआं भी निकल रहा है, हाँ ये से करते हैं। आ जाए। लेते कहाँ से हो? ये जिधर ये बेटा था ना भी बंदा, वो भाग गया जो पी रहा था। तुम नहीं पी रहे थे? नहीं, हम नहीं पी रहे, पाउडर पीते। तुम बॉर्डर पीते हो? हाँ, कहाँ से मिलता है? पाउडर को गुलामत से लेते। और हाँ ये इन्होंने अभी तोड़ दिया है। ठीक है, ये है। ओके, ये भी आइस है? हाँ इसमें आइस पीते हैं। आइस पीते हैं। ये धुआं आपको नजर आ रहा है ना? हाँ इधर आए। जी जी इसको उठा रहे हाँ, दरिया पे जाता हूँ यार, सिगरेट पीने वाला हूँ। हम तो दरिया पे जाने वाला बंदा यार। देखो कपड़ा उठा रहे, सामान निकाल बेटा जेब। तुम खुद ही निकालो। नाजरीन, यहाँ पर एक घर की सर्चिंग हो रही है। लेडीज़ पुलिस एहलकार साथ है, पुलिस एहलकार साथ हैं, घर की सर्चिंग कर रहे हैं। उन्हें शक है कि शायद यहाँ पर आइस या फिर हेरोइन या फिर क्रिस्टल मौजूद हो, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह सर्चिंग जारी है। लेडीज़ को अलग कर दिया गया है। लेडीज़ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जेंट्स पुलिस एहलकार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद यहाँ से कुछ निकल आए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आसपास जितने लोग बैठे हुए थे इस घर के बाहर, वो नशा कर रहे थे, मुस्तकिल हेरोइन पी रहे थे, क्रिस्टल पी रहे थे। इसीलिए पुलिस इस घर पर आई है, इजाज़त ली है। इजाज़त लेने के बाद लेडी पुलिस एहलकार अंदर गई हैं और उन्होंने चेकिंग स्टार्ट की है। चेकिंग चल रही है, चेकिंग करके हम बाहर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं मिलता। फ़िलहाल ये एक घर लग रहा है जहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें, आम सी चीज़ें, कोई भी फ़िल वक्त ऐसी मशकूक चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, कबल वक्त है, जब तक पूरी तरह तलाशी नहीं हो जाती, पुलिस पूरी तरह तलाश नहीं कर लेती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अक्सर इसी तरह के घरों में, यहाँ पर रेडी गोड में, इब्राहिम हैदरी में ऐसे कारोबार हो रहे हैं। चीज़ें घर के बर्तन में, कूलर में, बर्नियों में, जिसमें हम चीनी पत्ती रखते हैं, उसमें छुपा दी जाती हैं। इसलिए जब तक पूरी चेकिंग नहीं होती कुछ नहीं कह सकते। लेडीज़ जो हैं वो रेजिस्ट करती हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती हैं, बिल्कुल चेकिंग कराने नहीं देती, करनी पड़ती। लेकिन मना करती हैं आपको। जी मना करती, करना पड़ता, मजबूरी, देखना पड़ता, जो मना करती उन्हीं में से निकलता बरामद होता। अच्छा, अक्सर लोग शेल्टर लेते हैं लेडीज़ के चक्कर में कि माँ लेडीज़ के पास रखवा दिया, जी निकलता बरामद होता। बरामद होता है, वो खुद फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, साइड पे हो जाते हैं, लेडीज़ को आगे कर देते हैं। नाज़रीन, ये रेडी गोड का इलाका है। रेडी गोड आप देख सकते हैं, मेरे पीछे समंदर है। इब्राहिम हैदरी भी कहलाता है, मलिर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हर घर में कहीं ना कहीं खामोशी से मंशियात का काम जारी है। या तो लोग पीने में मुलव्वस हैं, बेचने में मुलव्वस हैं। हम जिस घर पे जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ वहाँ से बरामद हो रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है। आइए हम मज़ीद आपको रेडी गोड में लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या मामला आते हैं। ये अनूर शेख
नाम है इसका, ये हाँ। पहले भी चलाता था चर्च। ठीक है। ये पकड़ा गया है। हाँ अभी ये जो है फिर दोबारा इधर ही मिला है। ये चलाता है, पहले चर्च- आदि बुनियादी है, चर्च ही चलाता है, चर्च ही चलाता है। हीरोइन भी चलाता है, ये मशहूर बंदा है। ये उसके बाइक से भी निकल रहा है सामान। ठीक है। ये गाड़ी आप लोगों की है ना, तो ये काफी पुराना है, मालखोर बंदा है। कितने अरसे चलाया? चलाया कितना अरसे था? कैसे बेगुनाह है ये? बाइक से थैलियां निकल रही हैं। हाँ, बाइक से थैलियां निकल रही हैं। नाजरीन, ये बैकयार्ड है। आप ये बैकयार्ड देख सकते हैं। इस घर की दीवार है जो समंदर से निकलती है। यहाँ जो शख्स अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, ये पहले आदी मुजरिम है, पहले फ़रोख्त किया करता था और अभी भी इसकी बाइक से पुड़ियाँ निकली हैं, सामान निकला है। जिसके बाद घर वालों ने, ख़वातीन ने मज़ाहिमत शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसको गिफ्ट में ले लिया, उसकी बाइक को गिफ्ट में ले लिया। और आप रास्ता चेक करें, अंदर घर में आएँ, जैसी दरवाज़ा खुलेगा समंदर में निकलेगा, आप फ़रार हो जाएँ, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गायब हुए। पीछे कश्तियाँ हैं, कश्ती स्टार्ट की, समंदर में चले गए, आपको कोई भी नहीं पकड़ सकते। जगह दिखाइएगा ज़रा, ये ज़रा जगह दिखाइएगा अगर आप दिखा सकते हैं। ये सिर्फ आपने एक छलांग मांगनी है, कश्ती में बैठना है। यहाँ पर आप कोई भी इक्विपमेंट लेके आ जाएं, जिस तरह भी आ जाएं। जो फ़रार होने वाले हैं, रास्ते जानते हैं, गलियाँ जानते हैं, शिप को जानते हैं, समंदर को जानते हैं, जिस वक्त चाहेंगे 2 मिनट में गायब हो जाएंगे, आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। हर घर में छोटे बड़े तरीके से ये कारोबार चल रहा है। नाज़रीन, रेडी गोड में मौजूद हैं और शायद पीछे जो बच्चे, लेडीज़, ख़वातीन हैं, हम इन्हीं के लिए इस इलाके में आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि जब इनको रिपोर्ट करने का मामला हो, छुपाने का मामला हो, फ़रार कराने का मामला हो, तो यही लोग सिर्फ पैसे देते हैं, उनको छुपा लेते हैं। हम इनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ मौजूद हैं, इन बच्चियों के मंशियात में ना पड़े, आइस में ना पड़े, क्रिस्टल में ना पड़े, हेरोइन में ना पड़े। लेकिन शायद यहाँ के लोग भी अब इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। यहाँ पर आइस, यहाँ पर क्रिस्टल, यहाँ पे हेरोइन, यहाँ सब चलता है। हाँ, सब चलता है। यहाँ के लोग उनको छुपा क्यों रहे? सब पीते हैं, गरीब लोग हैं। बच्चे भी पीते हैं। हाँ, बच्चे भी गुर्बत का पीते, मतलब ये है कि हाँ, गुर्बत वो मोहल्ले में आए हो ना, तो मैं कहती हूँ गड्ढा मोला है, वो वहाँ से आता है पूरे मोहल्ले। कौन सा गड्ढा मोला खास के लिए। चलो तो मैं चल के लेके चलती हूँ। पूरा दिन बेचता है वो? पूरा दिन, उसको पूरी रात। कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं है। क्या क्या बेचता है? आइस, हाँ चर्च। हाँ, आओ, चलो आप हमारे साथ आओ। आप भी आओ। भाग गया? कौन भागा है? क्या करता है वो लड़का? बल्ब पी रहा था वो। तुम्हारे घर में? जी। कौन है वो? वो इधर से आया था। तो यहाँ तुम्हारे घर में बैठ के बल्ब कैसे पी रहा था वो? उसका दोस्त है चुर्री का। जबरदस्ती आके पीता है? तुम खुद पीती हो? इधर आओ, इधर आओ। तुम खुद पीती हो बल्ब? कभी कभार मैं पेट से हूँ, पैग से। हाँ, आए आए ज़रा आए, दिखाइए। यहाँ भी आइस। हाँ, ये आइस, ये दिखाए ज़रा, ये धुआं दिखाएगा। ये खातून थी, यहाँ पर मदद रात के साथ बैठ कर नशा कर रहे थे। आइस जो इन्होंने अभी आधी नहीं की थी, वो मौके पे यहाँ पर पकड़ी गई है। खातून और मर्द दोनों बैठ के नशा कर रहे थे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस अपना काम अब तेज़ी से कर रही है, क्योंकि लोग भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं, ताले लगा के फरार हो रहे हैं, छतों से फरार हो रहे हैं। ये ज़रा दिखाओ, ये खातून का है। हाँ, तुम आइस करती हो? मैं पीती नहीं हूँ अंकल। अभी तुमने खुद कहा है तुम करती हो। वो लड़का पी रहा था, जुर्री का दोस्त है ना वो खातून कह रही है तुम पीती हो। ये किसकी है? वो तो माल को आ रही बड़ी। हाँ, दिन में कितने पीती हो? मैं पेट से हूँ अंकल। मैं तुम्हें इतना अंदाजा नहीं है? कभी कभार पीती हूँ। पेट से होने के बाद भी पी रही हो? कभी कभार। किसके पास से निकली है? कभी कभार वो लड़का आया, वो अल्लानी का घर नहीं है? ये इसमें डाल के, ये जरा इसको फोकस करें, इसको फोकस कीजिएगा। हाँ, जो लड़का रहता है ये आइस है, इसमें डाल के ये जो बना, फिर यहाँ से इसको हाँ पी देखा है। ये पीता है?
हाँ लाइटर नहीं सर, मैं कभी कभार पीता हूँ। कभी कभार यहाँ बैठ के पीते हो? नहीं नहीं, ये जगह है पीने की? घर में पीता हूँ। यहाँ कैसे मिले? अपने घर में। यहाँ क्या कर रहे थे? आया था उधर से। क्या करने आए थे? सब पूछे जरा इससे, सख्ती से पूछे। इधर इधर हाँ आप अभी जाओगे जेल, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप ज़रा कैसे पीते हो, ज़रा मुझे पी के बताएं। हाँ सर जरा दिखाएगा। ये इसको यूँ टप करते हैं ये ठीक है, ये टप किया। ये देखें, ये अभी इनका धुआं बनेगा। ठीक है, ये बन रहा है धुआं, आपको नजर आ बिल्कुल रहा है? बन रहा है। इसको ये सक करेंगे यहाँ से। ओ बाबा किससे? सो जो वठूं पीऊं हाँ माई गिरा माल। चलो ये 6 महीने हो गए। 6 महीने जी। कितनी पीते हो रोजाना? 200-250 रुपए की पी लेते 200-250 रुपये की पी लेते हो? ये लाइटर इसमें है आइस? नहीं, अभी मैं खाना खाने आया था, खाना खा रहा था, वैसे ही निकला बस इन लोगों ने। यहाँ मुखबरी बहुत तेज़ है, गलियाँ छोटी छोटी सी हैं, घर पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, समंदर कहाँ से निकल रहा है। अब क्या लाया मतलब? अब मुझे पीछे से इन्फॉर्मेशन आई है कि इनके जो ये कश्तियाँ खड़ी हैं जहाँ जिसमें ये मछलियाँ पकड़ते हैं, इन कुछ कश्तियों में इन्होंने सामान अपना छुपा दिया है। अब चेक कर लेते हैं, इतने तो हमें चेक करना मुमकिन नहीं है। ठीक है। हम कुछ चॉइस करके और अपना मेयर डोगर साहब उनको चेक करते हैं कि हो सकता है अल्लाह के बाद में। कराची का सबसे मुश्किल तरीन इलाका नहीं है? बहुत गंदा तरीन है ना? आपके इनके घरों को वो अपने दरवाजे भी नहीं, एक गली से भी दरवाज़ा है, दूसरी गली से भी दरवाज़ा, तीसरी गली से भी दरवाज़ा, पता भी नहीं चलता। पहले तो शायद लेडीज़ बच्चे से पीते थे, अब तो वो हिमायत करने लग गया मंशियात। आपके सामने था। अगर वो हिमायत कर रहे हैं तो फिर देखें, अब तो हम इतने फोर्स से हैं कि हम इसको रजिस्ट कर रहे हैं, वरना तो ये हमें यहाँ खड़े होने भी नहीं देते। भगा देते फ़ौरन। जी, ये गर्म पानी फेंकते हैं, मिर्चें डालते हैं, ये मुख्तलिफ ठीक है, कश्तियाँ चेक करते हैं, ये एक देखते हैं क्या मामला है। आइए नाजरीन, रेडी गोट में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और अहमद यार खोसो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी तफसीलात लेते हैं। तकरीबन हर दूसरे घर में ये काम है। हमने कोशिश की है अपने सेक्रेटरी साहब के हुक्म पे, अपने डीजी साहब और डायरेक्टर साहब पे, इंशाल्लाह हम बार बार इन पे ये अपना रेड करेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ को यहाँ से, क्योंकि ये कराची का मेन गढ़ है। यहाँ पे बहुत कम रेड होते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत दूर है और दूसरी इसकी गलियाँ इतनी पतली हैं कि बंदा अगर बंदा 2 साथ चले तो नहीं चल सकते। और दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ये है कि ये लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तीसरी जो ख़तरनाक बात यह है कि इनके आप घर में घुसे तो 10 घर से आप निकल सकते हैं, हर घर में इनका दरवाज़ा है। अच्छा, इसलिए ये लोग हम इनको तक पहुंच नहीं पाते। क्या वजह है कि इस रेडी कोट में जो ख़वातीन और बच्चे भी हैं, जी जी, एक तो मंशियात का इस्तेमाल भी करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। उसके साथ साथ अगर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो उसमें सड़कों पर निकल आते हैं। जी हाँ, पथराव की सूरत पैदा हो जाती है, गर्म पानी फेंकने की सूरत में, यानी मिर्चें फेंकने की सूरत में। ये तो पूरा इलाका मंशियात से भर गया है। भर गए, कोई घर बचा हुआ नहीं है यहाँ पे। बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ पे नहीं होंगे। अच्छा, जो यहाँ से लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्त में आते हैं पुलिस की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? FIR होती है। FIR होती है। अच्छा, क्या इस बात का कोई कभी इम्कान है कि इस इलाके में जो मंशियात इस्तेमाल हो रही है, आइस, क्रिस्टल, हेरोइन और भी दीगर जो हैं, जो देखी, जो नज़र आई, ये यहाँ से शहर में भी सप्लाई हो रही हो? जहाँ से लाजमन जाएगी, क्योंकि ये इनका गढ़ है। और यहाँ क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी इनको तो पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ आपने देखी कि इतनी कश्तियाँ खड़ी किसी में फेंक देते हैं, तो हम इतनी कश्तियों को चेक नहीं कर सकते। हालांकि मुझे अपना इन्फॉर्मर बार बार कह रहा था आप कश्तियाँ चेक करें, लेकिन मैं आपको भी लेके चला वहाँ ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। ठीक है, अब क्योंकि मैं उसे वो बार बार बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वो मुझे समझा नहीं पा रहा था कि कौन सी किश्ती में, या मैं समझ नहीं पा रहा था। अच्छा खुशू साहब, सवाल ये कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये मंशियात ज़मीनी रास्ते से रेडी गोट पहुँच रही है, समंदरी रास्ते से आ रही है, इसके पीछे साइंस क्या है? नहीं, ये तो समंदरी रास्ते से नहीं आ रही तो रोड से ही है, क्योंकि इसके 2-3 वो अपना रास्ते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ इनको पहुँचाने के बाद इनको रखने की, दम करने का बहुत ही आसान है। ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ रेड का इनको डर नहीं है, अगर रेड का होना होता है इनको पता चल जाता है। जैसे इनकी मंशियात, मतलब मंशियात ज़्यादा मतलब पकड़ने का इनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है कि 2-4 भी किलो एक दफ़ा 2 दफ़ा पकड़ी जाए तो फिर मेरे ख्याल में इनका काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे कोई इतना नहीं है तो इतना नुकसान बर्दाश्त कर सके। क्योंकि यहाँ पे लोग आके इनसे रखवा भी लेते हैं ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो
उसको सप्लाई करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद यार खुसरो साहब। यहाँ पर चंद चीज़ें ऐसी हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट और वो अफसरान, वो इदारा जो मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता है, हमने ये देखा बड़े अफसोस के साथ कि शायद वसाइल ना होने की वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। ये लैंड माफिया की तरह ड्रग माफिया है, यानी जब आप इनके जगहों पर कदम रखते हैं तो इनका नेटवर्क फाल हो जाता है। वहाँ पर हथियार भी होते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलती है। हमें सोचना ये पड़ेगा कि मंशियात जो इतनी बड़ी वबा है और मंशियात के हवाले से जो इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको एम्पावर करना पड़ेगा। जब तक उनको एम्पावर नहीं करेंगे, वसाइल नहीं देंगे, रिसोर्सेज मौजूद नहीं होगी, उनकी सिक्योरिटी का पता नहीं होगा, ये ऑपरेशन मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। और अभी हुकूमत सिंध को और जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनको ये सोचना होगा कि नौजवानों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सड़कों पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आइस, क्रिस्टल, हेरोइन और दीगर जो नशे हैं जो बुरी तरह आम हो चुके हैं, अगर उन्हें रोकना है, उनसे लड़ना है, इस माफिया से लड़ना है, तो उन लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा जो उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहते हैं। शायद माफिया के लिए, शायद इन लोगों के लिए किसी को मारना बहुत आसान हो, लेकिन जो उसको रोकना चाहते हैं उनका पूरा घर तबाह होता है, उनका पूरा घर बर्बाद होता है। इसलिए हम मुतल्लिका अहकाम से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर पूरे कराची में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए, वरना नौजवान नस्ल, ख़वातीन और बच्चे इसी तरह इस मूजी मर्ज़ में, इस वबा में, इस नशे में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे।